एंड वेलकम टू क्रेजी कक्षा चैनल। तो आज हम अपने टेक्निकल कम्युनिकेशन के यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम ऐसे चुटकियों में फिनिश कर देंगे। बहुत ही छोटे यूनिट है। नोट्स में आपको सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन सी यूनिट से सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से वीडियो को सुनिए, समझिए एंड नोट्स में मार्क करते रहिए और फिर देखना आपका पेपर और कहीं से नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 को, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, राइटिंग, डिजाइनिंग एंड स्पीकिंग, जिसका सबसे पहला टॉपिक है थीसिस एंड प्रोजेक्ट राइटिंग। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? सबसे पहले अरे इंजीनियरिंग वाले बच्चों से मैं ये कैसे पूछ सकती हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? 4th ईयर में इतनी मोटी रिपोर्ट दोगे आप सब, जो भी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स देख रहे हो। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है कि जो भी हमने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च वर्क करा है या फिर हमने अपने इंजीनियरिंग में कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसकी प्रॉपर रिपोर्ट, हमने कौन सी लैंग्वेज यूज करी है, किस टॉपिक पे है, वो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कैसे हेल्प करेगा, ये सब चीजें जिसमें मेंशन होती है उसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। इसके अंदर पूरा रिकॉर्ड होता है, सारा डेटा होता है, एनालिसिस होती है, फाइंडिंग्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, सारे चीजें कवर करता है जो भी हमारे प्रोजेक्ट में हमने करी है, जो भी प्रोजेक्ट हमने बनाया है उसका सब कुछ। इसमें हमारा कवर पेज होता है, टाइटल पेज होता है, टेबल होती है, समरी होती है, इंट्रोडक्शन, कॉन्क्लूजन, रिकमेंडेशंस, ये सब चीजें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आ जाती है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है थीसिस। अब थीसिस क्या होती है? थीसिस जो एमटेक कर रहे होंगे, पीएचडी कर रहे होंगे ना, वो थीसिस लिखते हैं। जो थीसिस होते हैं ना, वो एक लॉन्ग रिसर्च रिपोर्ट होती है, जो कि कम से कम 2 से 5 सालों का काम होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर वाला बच्चा भी एक प्रोजेक्ट बनाता है, सेकेंड ईयर वाला भी, तो मतलब जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट बन रही है, ठीक है। लेकिन जो थीसिस होती है ना, वो पूरे आपके एकेडमिक्स की रिकॉर्ड होता है, जो आपने पूरे अपनी पढ़ाई के दौरान जो भी आपने रिसर्च वर्क करा है, जो कि हमारे कम से कम 2 से 5 साल तक की रिसर्च कंटेन करता है। ये एक डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हमने कोई भी सर्वे करा है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि डेटा एनालिसिस में कोई भी फाइंडिंग, कोई भी कंक्लूजन, जो भी हमने किसी रिसर्चर की बात से देखा है या फिर हमने कुछ भी रिसर्च करा है, ठीक है। ये डिवाइड होता है चैप्टर्स में। अब हमें एक स्ट्रक्चर देखना है किसी भी थीसिस का। देखते हैं, सबसे पहले इसमें टाइटल पेज होता है, फिर एक सर्टिफिकेट या फिर डिक्लेरेशन होता है, फिर एक्नॉलेजमेंट होता है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स होती है, फिर एब्स्ट्रैक्ट या फिर समरी होती है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू होता है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है, थ्योरी होती है, कंक्लूजन, सजेशंस होता है, रेफरेंस होते हैं, अपेंडिक्स होती है। तो ये सब चीजें किस में आती है? एक हमारे थीसिस रिपोर्ट में आती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? एक तो ये हमें प्रॉपर बताता है कि इतने टाइम में हमने पढ़ा क्या है, इंप्रूव करता है हमारे सब्जेक्ट की नॉलेज को, ठीक है, हमारी रीजनल स्किल्स को एनहांस करता है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए, फिर फ्यूचर रिसर्च के लिए हमारे डोर्स ओपन कर देता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग। अब टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग क्या होती है? प्रपोजल तो आपने बहुत सुना होगा, क्या होता है? जब भी कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं ना, अगर हमें किसी से फंड चाहिए, किसी को पार्टनरशिप के लिए हमें बुलाना है या फिर पार्टनर बनाना है अपने बिजनेस में, तो हम प्रपोजल लेके जाते हैं, या फिर फंडिंग के लिए प्रपोजल लेके जाते हैं। तो प्रपोजल होता क्या है? तो जो प्रपोजल वर्ड है ना, ये प्रपोज वर्ड से है, जिसका मतलब होता है सजेस्ट करना या फिर कोई भी सॉल्यूशन ऑफर करना या फिर कोई भी नया आइडिया ऑफर करना। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल का मीनिंग होता है एक्ट ऑफ प्रपोजिंग, या फिर हम किसी को भी किसी चीज के लिए प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। कोई बिजनेस के लिए, फॉर्मल रिपोर्ट के लिए, या फिर कोई भी इशू है जिसके बारे में हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं या फिर किसी भी अटेंशन को ड्रॉ करना चाहते हैं। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, फॉर्मल रिपोर्ट होती है, ठीक है। प्रपोजल इज नथिंग बट अ वे टू सेल समवन्स आइडिया। ये कोई क्या बोलेंगे, कुछ नहीं होता है, बस समझ लीजिए किसी को हम आइडिया सेल कर रहे हैं। परसुएशन, किसी को हम कोई भी आइडिया परसुएट कर रहे हैं, करने के लिए बोल रहे हैं कि तुम ये काम करो। ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी नए बिजनेस की तरफ। अब इसके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिसिटेड।
सॉलिसिटेड प्रपोजल का मतलब होता है कि किसी ने हमसे रिटर्न में कोई रिक्वेस्ट मांगी है, तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारा सॉलिसिटेड प्रपोजल होता है। अनसॉलिसिटेड प्रपोजल होता है कि हमने किसी को ऐसे ही भेज दिया है, किसी ने हमसे बोला नहीं था उस चीज को, या फिर बोला नहीं था भेजने के लिए। थर्ड इज इंटरनल। इंटरनल मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर रीडर को इन द ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हमें क्या करना है, रेस्पॉन्स करना है। एक्सटर्नल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हमें किसी के साथ डील करनी है। फॉर्मल, फॉर्मल कोई लॉन्ग प्रपोजल होता है जिसमें कि डिटेल डिस्कशन होता है पर्टिकुलर फॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके। और इनफॉर्मल प्रपोजल का मतलब होता है ये शॉर्ट प्रपोजल होते हैं किसी भी कुछ टॉपिक्स के लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि इनफॉर्मल होते हैं, ऐसे फॉर्मली रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर, इसमें एक टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, लिस्ट ऑफ फिगर्स होता है, एब्स्ट्रैक्ट समरी होती है, मेथडोलॉजी होती है, इंट्रोडक्शन होता है, स्टेट ऑफ प्रॉब्लम होता है, प्रपोज्ड प्लान एंड एक्टिविटीज होती है, रिकमेंडेशंस होती है, और लास्ट में कंक्लूजन होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू पिच एन आइडिया। हम किसी को आइडिया कैसे पिच कर सकते हैं। पिचिंग एन आइडिया मीन्स अपने कंसेप्ट को क्लियरली किसी को बताना जिससे कि हमें अप्रूवल मिल सके या फिर फंडिंग मिल सके। मतलब कि जैसे मैं अपना आइडिया इस तरीके से किसी को कन्वे करूं कि वो मुझे चुटकी बजा के फंडिंग दे दे, कि मुझे ना एक बिजनेस खोलना है, मैं उससे ना लोगों की बहुत हेल्प करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम गरीबों को ऐसी चीज प्रोवाइड करा सकें जिससे कि उन्हें कहीं और ना देखना पड़े, हम उनको राशन प्रोवाइड करें बिना पैसों से। तो इस तरीके से हम किसी को कन्वे करें उस चीज को, उस आइडिया को, कि वो हमें चुटकी बजा के पैसे दे दे। तो ये क्या होता है, हमारा तरीका होता है, इसका एक प्रोसेस होता है। तो उसको प्रिपेयर करने की कुछ टिप्स होती हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले तो ऑडियंस का पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस कैसी है। दूसरी चीज, हमें टॉपिक की अच्छे से रिसर्च करनी है। दूसरा, हमें लॉजिकली पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करना है। फिर प्रैक्टिस करना है कि उस चीज को हम कैसे बताएंगे। फिर हम विजुअल्स उसमें ऐड करेंगे अगर हमें नीड है विजुअल्स की। तो प्रिपेयर करेंगे पॉसिबल क्वेश्चंस, क्या क्या हमसे कोई पूछ सकता है, एंड ड्रेस फॉर्मली, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से जाएंगे रेडी होके। एंड कीप टाइम लिमिट। हमें ये नहीं कि हम बहुत लंबा पिच करनी है, हम पिच ही करते रहते हैं, नहीं, हमें टाइम से क्विकली उस काम को करना है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता है, उसमें ग्रीटिंग, हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप। फिर हम बताते हैं हमारा टॉपिक क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। फिर हम ग्रैब करते हैं अटेंशन, कुछ फैक्ट लिख के, जैसे कि इंडिया में आपको नहीं पता है कि 90% लोग भूख से मरते हैं, कुछ इस तरीके का फैक्ट लिखेंगे। देन उसकी बॉडी होगी जो मेन पॉइंट्स बताएगा। फिर हम एग्जाम्पल्स को यूज करेंगे, विजुअल्स को यूज करेंगे। अब इसका कंक्लूजन क्या होता है कि हम कुछ की पॉइंट्स को समराइज करेंगे, रीस्टेट करेंगे उसका पर्पस, एंड विद अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। हम लास्ट में कुछ ऐसी बात बोल के क्लोज करेंगे कि वो हमें खुद से फोन करेंगे बाद में, अगर वो ना भी कर देते हैं उस टाइम पे तो बाद में खुद से फोन करेंगे, दिल पे एक इम्पैक्ट रह जाएगा उनके। द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। अब स्पीच डिलीवरी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, इसमें बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है पैशन। पैशन आप सबको पता है पैशन क्या होता है। पैशन होता है किसी भी चीज में हमारा इंटरेस्ट, हमारी पूरी इच्छा उस चीज को करने की, जो कि पैशन हमारा एक्सप्रेस करता है एनर्जी, इंटरेस्ट या फिर इमोशनल कनेक्शन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक के बारे में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक तो ये स्पीच को एक इंस्पायरिंग बना देता है। अगर मैं बोलूं कि मतलब मैं बचपन में बहुत सोचती थी कि मुझे ना यूट्यूब पे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी अच्छी लगती है, और देखो आज मैं उस चीज को कर पा रही हूँ। तो मैं जब आप सबको ये बातें बता रही हूँ तो बहुत से लोग ऐसे होंगे ना जो सेम चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं। जब मैं अपना एग्जांपल देके अपने पैशन से रिलेटेड बता रही हूँ कि अपने पैशन को फॉलो करो, मैंने अपने पैशन को फॉलो किया, आप अपने पैशन को फॉलो करो, तो उस चीज से क्या होता है ना, कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो वो हमारा क्या होता है, पैशन होता है। एंगेज करते हैं ऑडियंस को इमोशनली, एंड एक बिल्ड करता है कनेक्शन एंड ट्रस्ट। जैसे कि आपको मैं सच बताऊं, क्रेजी कक्षा, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी इंटरेस्टेड आप इस चैनल पे पढ़ा सकते हो। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि ये कुलभूषण जी ने स्टार्ट किया था, अब वो भी इस चैनल पे पढ़ाते हैं। तो बहुत मैंने देखे हैं कि कमेंट्स आते हैं कि सर हम आपको जब से देखते हैं, जब आपने चैनल स्टार्ट किया था, तो फिर वो उसे देख के, वो चीजें देख के मुझे भी अच्छा लगता है।
तो ऐसे मेरे पास आने लगेंगे कुछ दिनों के, मैम हम आपको जब से देखते हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। तो ये क्या होता है कि एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है ऑडियंस के बीच में और आपके बीच में। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर के होंगे, जो देख रहे होंगे, जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड देन वो फोर्थ ईयर तक हमारे चैनल को फॉलो करेंगे। तो वो एक कनेक्शन, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो यही चीज क्या होती है, ऑडियंस के बीच में पैशन होता है, ये एक ट्रस्ट मेंटेन होता है, एक कनेक्शन बिल्ड होता है। देन एग्जाम्पल, अब इससे हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्पीकर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज विद रियल कंसर्न। यस, अगर हम क्लाइमेटिक चेंज के बारे में बात करें और मैं वॉइस में एक रियल कंसर्न हूं कि अगर क्लाइमेटिक चेंज ऐसे ही होता रहा तो आगे चल के क्या होगा, अर्थ का क्या होगा, ठीक है ना, हम कैसे रहेंगे। तो एक इमोशनल कनेक्ट होगा वॉइस के अंदर। देन सेकंड इज पॉइज। पॉइज रिफ्लेक्ट्स कामनेस, कॉन्फिडेंस, बॉडी कंट्रोल ड्यूरिंग द स्पीच। अब आपने देखा जब हम बात करते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करते हैं। मैं बार बार ऐसे कर करके तो बात नहीं कर सकते ना, तो हमें क्या करना, अपनी बॉडी को कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। इस बोलते वक्त हमें कामनेस दिखानी है, आराम दिखाना है, कॉन्फिडेंस दिखाना है अपने अंदर। तो ये चीज क्या होती है, पॉइस होती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस शो करती है, कमांड शो करती है, ठीक है, हेल्प करती है अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करने के अंदर। द नेक्स्ट टॉपिक है इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन मतलब कि अपने आइडियाज को एग्जाम्पल, स्टोरी या फिर विजुअल्स के थ्रू क्या करना, एक्सप्रेस करना। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आइडिया है मेरा कि हमें क्या करना है, एक बिल्डिंग बनानी है जो कि ऐसी दिखेगी, तो अगर मैं उसका एआई से बना के उसका विजुअल लगा दूं या फिर कोई कहानी सुनाऊं या फिर कोई एग्जाम्पल दूं, तो उससे वो ज्यादा इंटरेक्टिव, अट्रैक्टिव लगेगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशंस बोलते हैं, जो कि कंटेंट को इजी बना देता है टू अंडरस्टैंड, ऑडियंस को इंटरेस्टेड रखता है अपनी बात में, और एक डेप्थ एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर देता है। जिसका एग्जाम्पल है कि कोई भी टीम वर्क के बारे में बता रहा है और फिर अपने उस ड्यूरिंग कोई भी छोटा सा इंसिडेंट बता रहा है कि हमने टीम वर्क से कैसे क्रिकेट जीता था, क्रिकेट में एक मैच जीता था, या मतलब कुछ भी। तो ये यूनिट यहीं पे खत्म होती है। नोट्स आप सब डाउनलोड कर लेना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। बाय बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तू रोटी खाएगा, तू तो मना कर रहा था। तो मैं कह रहा है पास्ता खा लूंगी मैं, तो बनागा तो